हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वैदिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था। तो पहला सवाल है, सही कथन बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक सभ्यता सैंधव सभ्यता से पुरानी है। बी, सैंधव सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। सी, वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। और डी, सिंधु निवासी युद्ध प्रिय थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। एक नंबर है, स्थपति तथा सतपति दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम थे। दूसरा है, स्थपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। और तीसरा, शतपति सीमांत प्रदेश के प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कूट दिया गया है उसमें हमें सही आंसर चुनना है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है, केवल एक, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है? ए, आर्य युद्ध प्रिय नहीं थे। बी, आर्य युद्ध प्रिय थे। सी, आर्यों का युद्ध सिर्फ अपने कबीलों वालों से होता था। और डी, आर्य सिर्फ नारियों से युद्ध करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य युद्ध प्रिय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर बताएं। आर्य रथ और घोड़े का व्यवहार करते थे। दूसरा है, आर्य रथ और घोड़े का व्यवहार नहीं करते थे। तीसरा है, आर्य सिर्फ बैलगाड़ी का व्यवहार करते थे। और चौथा है, आर्य घोड़े का व्यवहार करते थे परंतु रथ का व्यवहार नहीं करते थे। तो एज यू नो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य रथ और घोड़े का व्यवहार करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देवताओं को उनके ऋग्वेद में सूक्तों की अधिकता के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। 1 अग्नि, 2 इंद्र, 3 विष्णु और 4 वरुण। तो इसका जो सही क्रम होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो बी है सही होगा। पहला हो जाएगा इंद्र, और दूसरा हो जाएगा अग्नि, तीसरा है विष्णु और चौथा वरुण। ये जो है सही क्रम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरप राजा का एक सहयोगी अधिकारी होता था जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। कारण है, पुरप दुर्ग के प्रधान को कहते थे, इसका काम सैनिक ढंग का होता था। तो हमें सही कूट चुनना है फ्रेंड्स। तो ये कथन कारण है। देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट। सही कथन का चुनाव करना है हमें इसमें। तो पहला है, ऋग वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन कबीलाई परंपरा के अनुकूल था। दूसरा है, ऋग वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन गणतंत्रात्मक परंपरा के अनुकूल था। तीसरा है, ऋग वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन कुलीन तंत्रीय परंपरा के अनुकूल था। और चौथा है, ऋग वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन सिंधु सभ्यता की परंपरा के अनुरूप था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन कबीलाई परंपरा के अनुकूल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है हमें, इसमें असत्य वाला बताना है। सॉरी, असत्य जो नहीं है वो बताना है, मतलब जो सत्य है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ जो है शब्द है और ऋग्वेद में उनका कितनी बार उल्लेख किया गया है ये दिया गया है। तो हमें इसमें सत्य बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ग्राम का जिक्र जो है वो 23 बार, 23 बार है। विश्व का 275, जन का 171 और समिति का 9 बार। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही वाला है वो हो जाएगा हमारा समिति। इसका 9 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, ये बिल्कुल सही है। और मैं बाकियों का भी बता देती हूँ आप लोगों को। ग्राम का उल्लेख जो है वो 13 बार हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। और विश्व का हुआ है 170 बार, 170 बार इसका उल्लेख हुआ है।
मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग नोट कर लीजिए। और जन का जो है वो 275 बार हुआ है। तो ये सही क्रम था इसका, आई मीन टू से सही संख्या थी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? ए सभा, बी समिति, सी विदत और डी कुलप। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिति। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? ए इंद्रप्रस्थ, बी श्रावस्ती, सी हस्तिनापुर और डी काम्पिल्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। किसान का सरशनी, ये सही है। कृतिक हुआ अवध, और वैद्य का विषज, और पथिकृत का कबीलाई परिषद। तो ये वाला जो है ये गलत है, तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो पहला है समाज को 4 वर्णों में बांटना, दूसरा है 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति, तीसरा है 4 वर्णों के निवास के नियम निर्धारित करना, और चौथा है 4 वर्णों की पूजा की विधि निश्चित करना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये जो 4 प्रकार के ऋण है ये गलत है, 3 प्रकार के ऋण है। ठीक है, 3 प्रकार के ऋणों का जिक्र है, आप लोग नोट कर लीजिए। पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 तरह के ऋणों का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन कारण है फ्रेंड्स ये। जनता की नित्य प्रति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राजा गुप्तचर की नियुक्ति करता था। कारण है, गुप्तचर ऋग वैदिक काल में स्पष्ट कहलाते थे। ये राजा को राज्य की वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहते थे। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा कूट का, वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। हमें शतपथ ब्राह्मण के 2 पाठ संशोधन मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है मध्यंदिन, दूसरा कर्णव, तीसरा शारल, चौथा वालाखिल। तो फ्रेंड्स इसको जो है हमें बताना है कूट में से सही आंसर चुन के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल में चारागाहों की देखभाल करने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए कुलपति, बी विषपति, सी व्रजपति और डी गणपति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्रजपति। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वेदों को उनके मंत्रों के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में समझाइए। जो बढ़ते से घटते क्रम है इसमें हमें सजाना है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा। पहला है ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा अथर्ववेद, ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद, और चौथा हो जाएगा सामवेद। ये सही क्रम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से 500 ईसा पूर्व का लोहे का बना हुआ हल का फाल मिला है? ए अतरंजी खेड़ा, बी जखेड़ा, सी बटेश्वर और डी आलमगीरपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही वाला आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जखेड़ा। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन पणी के विषय में क्या सही है? पहला है व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोगों के हाथों में था। दूसरा है पणी मवेशी चोर थे, ये गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट भी है। तीसरा है पणी शिल्पियों का मुखिया था, और चौथा पशुओं के देवता को पणी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, बट कूट में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये 2 तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है।
तो ये वाला जो है यहाँ पे नहीं होगा 2, केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, याद भी हो गया होगा साथ ही साथ। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही आती रहूँगी आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।